ਕਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, मुश्किल सी तरीन, अल्लाह ने कराता। पे लैंडस्लाइडिंग हुई है पीछे, हमारी गाड़ी पे भी बचा है पर शुक्र है बचत होगी, वो टूट गई। बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं, ये सारी फैमिलियों की गाड़ी है। ऊपर से लैंडस्लाइडिंग हुई है, वो गाड़ी का शीशा टूट गया, हमारी गाड़ी पे भी आगे पत्थर ऊपर से लगा है, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बचत हो गई है। बड़ी जबरदस्त 60 रफाला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एंड अदर व्लॉग। आज का व्लॉग जी हम शुरू कर रहे हैं गिलगित बल्किस्तान से। आज हमें दूसरा दिन है इधर स्टे किए हुए। हुकूमत ने कहा था जी 31 मई को नारान बंद हुआ है, बाबूसर टाप बंद हुआ है और 2 जून को बाबूसर टाप खुल जाएगा। हम 28 मई से घर से निकले हैं। हम नारान आए, बाबूसर टाप, चिल्लास, हुंजा, चाइना बॉर्डर कवर करके कल हम पहुंचे थे, परसों पहुंचे थे हम गिलगित वापसी। कल का डे 2 जून था, तो हुकूमत ने कहा था बाबूसर टाप बंद है, आप नहीं जा सकते। 3 जून को ओपन हो जाएगा, आप 3 जून को जा सकते हैं। कल हमने एक पूरा दिन गिलगित इस होटल में गुजारा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इतनी गर्मी है इधर, इतनी गर्मी है आपको बता नहीं सकता, इतनी गर्मी है। आज जी नई खबर सुनने को मिली है, रात इन्होंने कहा जी 6 जून तक बाबूसर टाप बंद है। उसके फ़ौरन बाद तकरीबन 11 बजे न्यू नोटिस आ गया कि 8 जून तक बाबूसर टाप बंद है। 12 बजे को नोटिस आ गया जी हो सकता है 10 जून तक भी बाबूसर टाप बंद हो। मैं इधर आपको सारी उनके जो ऑनलाइन पेज पे आया है वो भी आपको मैं इधर शेयर कर दूंगा। ये हुकूमत की बहुत बड़ी नाअहली है। बाबूसर टाप से ही हम गुजर गए हैं, रास्ता सारा खुला है, आप एक एक गाड़ी करके तो गुजारें। जो लोग इतनी दूर से आए हैं सफ़र करके, उनको तो आप उधर से गुजारें। अब बेशाम चिल्लास दासू वाला रोड इतना गंदा है, फैमिली के साथ कैसे उस रोड पे सफ़र करें। लैंडस्लाइडिंग का उधर ख़तरा, डैम बन रहा है वो 2 घंटे के लिए बंद होता है, वो ख़तरा। तो बारिशें आगे शुरू हो रही हैं 4-5 तारीख से, वो भी ख़तरा है इधर लैंडस्लाइडिंग का। बहरहाल जी हमने आज हिम्मत हौसला की है, हम निकले हैं, सामान अपना पैक कर लिए, हम जा रहे हैं चिल्लास की तरफ। आगे जाके देखते हैं क्या बनता है। चिल्लास में अगर उन्होंने बाबूसर टाप क्रॉस करने दिया ठीक है, वरना दासू बे शाम वाला रास्ता लेके हम वापस फैसलाबाद जाएंगे। आज हमें 6 दिन हो गए हैं घर से निकले हुए, तो कल गाड़ी को भी दिलाया। तो एक और जो मेन बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है जी, जिसकी मेन वजह है इधर के मकामी हमें बता रहे हैं। वो कह रहे जी हमारी जो ज़्यादातर आबादी है वो रावलपिंडी में है। हुकूमत ने जानबूझ के ये रास्ता बंद किया है कि वो वोट ना आगे डाल सके, तो इसलिए ये 7 तारीख को इधर इलेक्शन है। इन्होंने पहले 6 तारीख तक बंद किया, पहले 2 तारीख तक बंद किया, फिर 6 तक कर दिया, फिर 8 तक कर दिया। अब सुनने ये आ रहा है कि 10 तारीख तक वैसे रास्ता बंद। इतनी भी उधर बर्फ़ नहीं पड़ी, ना उधर को लाइव बर्फ़बारी हो रही है जो इन्होंने इतना लंबा रास्ता बंद कर दिया। हम ये गाड़ी उधर से गुजार के लाए हैं बाबूसर टाप से। बस ये हो हमारी हुकूमत की नाअहली है। अपने वोट, अपने इलेक्शनों के चक्करों में इन्होंने अवाम को जलील करना लिया हुआ है। तो मेरी तो इधर खास मरीम नवाज से कि ये काम नहीं होना चाहिए। जो इधर टूरिस्ट बच्चे आए हैं हमारे साथ, एक रूम में है, डॉक्टर साहब हैं, वो लाहौर से आए हुए हैं। वो एक बच्चा, उनके साथ 2 भाई हैं और एक उनकी वाइफ है। वो बेचारे आज उनको भी इसी तरह हमारे साथ ही रहते, आज 3रा दिन हो गए, वो भी इधर जलील हो रहे हैं, जा नहीं सकते। हर बंदा डरता है दासू बे शाम वाले रोड से। वो तो समझे आप मौत को खुद आवाज़ दे रहे जिस तरह का वो रोड है। अगर उधर बारिश हो जाए फिर तो आपकी मौत पक्की है। बस अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं, अल्लाह से यही दुआ है कि बारिश ना हो। वैसे बता रहे हैं कि 4 तारीख को कल से बारिशें इधर शुरू हो रहे हैं पूरे गिलगित में और पूरे नॉर्दर्न साइड में। तो इसलिए आज 3 तारीख है और हम निकल रहे हैं। हमारा मतलब आखिरी यही फैसला है, अगर बाबूसर टाप गुजरने दिया ठीक है, वरना इंशाल्लाह फिर दासू बे शाम वाली साइड से आज निकल जाएंगे हम।
अच्छा जी, फाइनली हमने अपना सफ़र जी शुरू कर लिया अल्लाह का नाम लेके, और हम जा रहे हैं जी फैसलाबाद सीधा वापस, और हम जा रहे हैं दाशू बेशाम वाली साइड से, क्योंकि बाबसर टॉप बंद है। फिर भी हम भी एक बार जाके बाबसर टॉप के करीब देखेंगे, अगर हमें उन्होंने जाने दिया तो बेस्ट है, अगर ना जाने दिया तो फिर इंशाल्लाह दाशू और बेशाम वाली साइड जो है, डैम वाली साइड, उधर से जाएंगे। और जी ये सामने जो आप वाइट पीक देख रही है जी, नांगा पर्वत व्यू पॉइंट है। और जब हम उधर पहुंचे थे तो हमें इतला मिली थी कि नांगा पर्वत जो फेरी मेडोस का ट्रैक है, उधर जी एक्सीडेंट हुआ है जीप का, जीप उल्ट गई और उसमें 7 लोग जो है वो जहां बाक हो गए हैं, ड्राइवर समेत। 6 टूरिस्ट थे मुल्तान के और 1 ड्राइवर था। और वो सामने जो वाइट पीक आप देख रहे हैं वो नांगा पर्वत है। जाते हुए जी आपको नांगा पर्वत के बड़े ही खूबसूरत मनाजिर नज़र आते हैं। जब आपने आना है तो आपको राका पोशी और केटू और भी काफ़ी ज़्यादा हिमालयास, हिंदू कश, कराकरम, मैं कहता हूँ कमाल का रोड है, बस मैं बता नहीं सकता। और बाकी आप वीडियो एंजॉय करें, और आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कैसी आपको वीडियो लगी है। ये हमारी इस वीडियो का फाइनल पार्ट है, हमारी जो ये सीरीज़ थी फैसलाबाद टू हुजरात पास, उसका ये फाइनल पार्ट है। जगह है जिस पर कभी खेले थे हम तुम मिलकर सभी, बीती हुई उन यादों में, प्यारी प्यारी उन बातों में, ढूंढूं तुझे हर तरफ, ढूंढूं तुझे अपने ख्वाबों यादों में तू, 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 मासूम से हम खुशियों भरे इन तितलियों के संग उड़ते चले, जाने कहाँ ये सब खो गए, अब ये दुआ है यूं ही रहे हम मिलकर सभी, छूटे न अब ये साथ कभी। फाइनली चिल्लास के हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, और इधर पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में। लास्ट टाइम मेरा ख्याल हमने डलवाया था चाइना बॉर्डर से आते हुए, तो अभी तक तो तकरीब सुस्त बाज़ार में मेरा डलवाया था लास्ट। अभी ये डला है पेट्रोल 9,000 रुपये का, तक 9,000 का बोलो बस, 10,000 रुपये का जी हो गया पेट्रोल गाड़ी में। और ये चिल्लास पहुंच चुके हैं। अब इधर जाके देखते हैं कंडीशन है बाबूसर टॉप की, खुला है बंद है, क्या करते हैं हमारे साथ। अच्छा जी, इधर से अब बिल्कुल नहीं गुजरने दे रहे, तो अभी हम फिर जा रहे हैं जी चिल्लास वाली साइड से, चिल्लास की तरफ से। अल्लाह खैर करे जी, चलते हैं जी फिर। चलो चलो चलो, तो हौसला किया है और जा रहे हैं दासू बेशाम वाली साइड से। तो अब इंशाल्लाह देखते हैं कब तक पहुंच गए। 9 बज गए हैं सुबह के,
तो फिर मिल और आपको ये भी साइड आज कवर हो जाएगी दासू पे शाम वाली। हमने कभी ये रास्ता देखा नहीं है, ना कभी सफ़र किया ऐसे रास्ते पे। आज ये पे काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। ये देखें ट्रैफिक जाम है काफ़ी ज़्यादा। ये देखें हम चिल्लास में बैठे हैं, इधर नाश्ता कर रहे हैं। गिलगा से हम वैसे निकल आए थे, नाश्ता नहीं किया था और अब्बू इधर चाय बना रहे हैं। हम तकरीबन दासू के करीब पहुंच चुके हैं और इधर आके बस रोड गंदा हुआ, बाकी तो पीछे से बड़ा ही कमाल का रोड आया है सारा, तो वो आप देख भी रहे होंगे वीडियो में। तो बस यही है थोड़ा सा पैच, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कितना पैच है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। जिधर ख़त्म होता है मैं उधर आपको दिखाता हूँ। 2 किलोमीटर का रास्ता होगा तो जो बंद था, बाकी तो ये सारा ओपन है। और ये डैम बन रहा है पावर चाइना। इधर ट्रक वगैरह खड़े हैं, देखते हैं रोड हो रही है सारा फ्रॉम FWO बेस कैंप। मुँह तो सिर पे पापा ने खैर सिर पे पा है, कोई नहीं सिर पे लगा। हाँ जी 1 मिनट। फाइनली दासू और बेशाम वाले रास्ते पे हम आ चुके हैं और ये रास्ता इतना ज़्यादा गंदा और इतना ज़्यादा ख़तरनाक है। बाबूसर टाप बंद होने की वजह से सब फैमिलीज़ को ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा, जो कि अगर बारिश हो जाए तो यकीनन आपकी मौत पक्की है। ये सारे कच्चे मिट्टी वाले पहाड़ हैं, ठीक है। तो ये हुकूमत ने हमारी मतलब सोचा ही नहीं कि टूरिस्ट ईद के दिनों में टूरिस्ट निकले हुए हैं, ये रास्ता हम मतलब ना खोलें। 10 दिन के लिए बाबूसर टाप बंद कर दिया, 3 दिन का बाबूसर टाप का बंद का कार था और 10 दिन के लिए बाबूसर टाप बंद कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि रास्ता किस तरह का है। और दूसरी बात ये कि यार मैं वीडियो जो एडिट है ना वो फर्स्ट टाइम लैपटॉप पे कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आने वाली जो हमारे व्लॉग हैं वो हम वीडियो उसकी एडिटिंग सारी लैपटॉप पे करेंगे। अगर कोई कमी कोताही हो तो उसके लिए पहले मैं आपसे माजरत कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है लैपटॉप पे। तो बाकी इंशाल्लाह जैसे मैं सीख जाऊँगा तो आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा। और यार कमेंट में अपनी राय ज़रूर मुझे बताया करें, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ। तो अभी जी हम जा रहे हैं दासू की तरफ। अभी हमने चिल्ला से तकरीबन कोई 70 किलोमीटर हमने सफ़र किया है। तो एक और बात आपको बताऊँ, ये जाता है जी कोहिस्तान वाली साइड पर रास्ता। तो ये एक तो कच्ची मिट्टी वाले पहाड़ हैं और इधर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। यकीन करें अगर यही हम बाबूसर टाप से जा रहे होते हैं तो मैं कहता तो एक तो जन्नत के नज़ारे आते हैं और सर्दी इतनी होती है। इधर से एक तो पेट्रोल का भी आपका खर्चा ज़्यादा लगता है और दूसरी बड़ी बात इधर ट्रक और कंटेनर ये जितने भी है इधर बहुत ज़्यादा इस रोड पे चलते हैं, तो इसलिए इधर बार बार ट्रैफिक भी जाम होती है। और इधर डैम बनने की वजह से भी 2 घंटे वो रोड बंद कर देते हैं, 3 बजे बंद करते हैं, 5 बजे वो रोड ओपन करते हैं। तो उस हिसाब से ये बड़ा ख़तरनाक रोड बन जाता है। और आपको एक और बात बताऊं कि रोड की कंडीशन तो आप अपनी स्क्रीनों पे देख रहे हैं। अगर आप फैमिली के साथ है तो ये रोड आप बिल्कुल भी ना इख्तियार करें, इस रोड को आप अवॉइड करें, ये बहुत गंदा रोड है। बाकी जो मतलब सेडान कार्स है वो नीचे बहुत ज़्यादा लग रही हैं, SUV कार सुकून के साथ गुजर रही है। और इधर लैंडस्लाइडिंग का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है, लैंडस्लाइडिंग किसी टाइम भी हो सकती है। तो वो भी आपको इंशाल्लाह आगे इस रोड का सारा मंजर आपको दिखाते हैं। ये वो जगह है जिस पर कभी खेले थे हम तुम मिलकर सभी, बीती हुई उन यादों में, प्यारी प्यारी उन बातों में, ढूंढूं तुझे हर तरफ, ढूंढूं तुझे अपने ख्वाबों यादों में तू, यादों में तू, यादों में तू, यादों में तू, यादों में तू,
भरे इन तितलियों के संग उड़ते चले, जाने कहाँ ये सब खो गए। अब ये दुआ है यूं ही रहे हम मिलकर सभी, छूटे न अब ये साथ कभी। अभी जी वो बता रहे हैं काफ़ी हमने तो सफ़र तय कर लिया है। तो अभी पाक आदमी हमारी खड़ी थी, उनसे पूछा, वो कह रहे कि हमने दासू जो डैम अभी आना है आगे, वो 3 बजे से पहले पहले आपने उससे गुजर जाना है, वरना 5 बजे वो दोबारा ओपन होगा, 2 घंटे के लिए वो बंद होना है। तो अभी तो 1:15 हुए हैं, तो इधर से तकरीबन रास्ता 1.5 घंटे का है। हमारे पास समझ लेके 15 मिनट का टाइम ऊपर है, तो उसी में हमने सारा कवर करना है। इंशाल्लाह उससे जल्दी पहुंच जाएंगे। ये रास्ता शुरू हो रहा है इधर से सारा, ये देखें। इधर हम खड़े हैं, तकरीबन हमें कोई आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। आगे से ट्रैफिक जो है वो चली आई जा रही है, और इधर से ट्रैफिक चल ही नहीं रही बिल्कुल भी। वो आप देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक है, आधे घंटे से ट्रैफिक चल रही है बिल्कुल। ये कैमरा मैंने लगाया, अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखते ज़रा। पूरा 1 घंटा हो गया हम इधर खड़े। इधर लोग गए हैं, इधर से उन्होंने जाके आगे ट्रक रोके हैं, और थोड़ी सी मतलब लाइन गुजरने लगी। अब देखते हैं, अल्लाह खैर करे। ये देखें, तो उन्होंने आगे ट्रक रोके हैं, बस अल्लाह करे गुजरने दें। लैंडस्लाइड एरिया है सारा, अल्लाह खैर ही करे बस। अच्छा जी, ये रोड इसलिए बंद है, पंजाब से जितने भी मतलब पंजाब में इलाके हैं, उन आपको पता है इधर इलेक्शन शुरू हो रहे हैं गिलगित में, जो कि 7 तारीख को इलेक्शन है। तो इसलिए ये जो आप बड़ी बसें देख रहे हैं, ये टोटल तकरीबन 60 बसें जो पुलिस के एहलकार, मतलब जो पुलिस के लोग आए हैं इधर इलेक्शन संभालने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए, तो उधर ये जा रहे हैं सारे। इसलिए ये रोड इतना ज़्यादा ब्लॉक है, 60 बसें हैं, और वो जगह भी नहीं दे रहे गुजरने के लिए। ये तो हमारे इधर से कुछ बहुत ही अच्छे लोग जो गए हैं, और उन्होंने जाकर उनसे जगह ली है कि भाई हमें मेहरबानी इधर से गुजरने दो, हम आगे जाएं। तो फिर उन्होंने जगह दी और एक साइड अब बंद किया, और अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी साइड चला दी है। हाय होए, अभी जी टाइम हो चुका है 4, और लाइनें अभी तक लगी हैं जी। ये हम एक ऊपर से छोटी सी पहाड़ी क्रॉस करके आए हैं, जिसकी वजह से हमें आगे, वरना पीछे तो हमारे कोई गाड़ी नहीं आ रही। ये जो सामने आप वाइट आल्टो देख रहे हैं, ये हमारे साथ ही है। ये चल्लास से हमारे साथ ही आ रहे हैं, ये भी फैमिली है। इन्होंने लाहौर जाना है और हमने फैसलाबाद जाना है। चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाइनें तो ख़त्म हुई हैं, क्लियर हो गए इधर से जी रोड। फाइनली जी अभी हम दासू डैम वाला जो मतलब मेन एरिया जिधर डैम बन रहा है उस रास्ते पे आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं सामने, ये सारा दासू डैम वाला रोड है, और ये बहुत ही ज़्यादा गंदा रोड है, मतलब इसमें खड्डे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये इधर सारी चाइना आके, चाइना और पाकिस्तान दोनों इधर मिलके डैम बना रहे हैं, और बाकी रोड आप देख सकते हैं। तो यार अगर आप बारिशों में आए तो यार इधर एहतियात ही करें, दाशू पे शाम वाली साइड से,
इधर आप ना ही ट्रैवल करें। और यार ये व्लॉग ना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको एक केली केली डिटेल बता रहा हूँ, वरना ये जो रोड है इधर लोग मतलब को पुटन का मकाम आ गया, उधर ही पहुँच के बताते जी अभी हम पुटन पहुँच गए हैं। पर मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मतलब वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको मुकम्मल रोड की डिटेल भी बता रहा हूँ, और उसके अलावा आपको मतलब रोड की कंडीशन भी दिखा रहा हूँ, आपको जिधर जिधर डैम आ रहा है आपको वो भी सारा दिखा रहा हूँ। ये आप रोड देख सकते हैं कितने ज़्यादा दरमियान में खड्डे हैं। अगर कोई भी सेडान कार हो तो वो तो नीचे लगे, उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाए। एसयूवी तो सुकून के साथ गुजर जाती है, उसको इतना मसला नहीं बनता है। आपको पहले बताया था कि ये हमारी वीडियो का फाइनल पार्ट है, पर वीडियो की सिचुएशन देखते हुए मैंने ये फैसला किया है कि वीडियो के पार्ट 2 कर दूं। ठीक है, तो ये एक तो आपको मैं दिखा दूंगा दासू तक, और उसके बाद में शाम में जो रोड कोहिस्तानी लोगों ने बंद किया है वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा मैं। और इसके अलावा यार को एंड तक देखा करें और अपनी राय शेयर किया करें, तो बड़ी मेहनत का काम है यार। और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, और इसके अलावा आप शेयर भी किया करें अपने दोस्तों में, और अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करें, अपनी राय बताया करें। वो जगह है जिस पर कभी खेले थे हम तुम मिलकर सभी, बीती हुई उन यादों में, प्यारी प्यारी उन बातों में, ढूंढूं तुझे हर तरफ, ढूंढूं तुझे अपने ख्वाबों में, यादों में तू, 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 यादों में तू। अस्सलाम वालेकुम सर, फैसलाबाद। अच्छा, दासू का कब बंद होगा वो? तो नहीं, फैसलाबाद होगा। से आए थे ना, हाँ जी। इसलिए फंस गए थे, लंबा सफर है। मासूम से हम खुशियों भरे इन तितलियों के संग उड़ते चले, जाने कहाँ ये सब खो गए, अब ये दुआ है यूं ही रहे हम मिलकर सभी, छूटे न अब ये साथ कभी। सिंगर रोड आ, जे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਚੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਰੁਕ ਜਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਵਾਨ।
शताता लगी खड़ो की तरह पत्थर से थल्ले पत्थर ਵੱਜ ਰਹੇ ਗੱਡੀ ਦੇ अपने को ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ अपने को यही गलती का फर्क है लैंडस्लाइड हो रही ऊपरों। अच्छा जी, इधर लैंडस्लाइड शुरू हो गई है बड़ी ठीक ठाक ज़बरदस्त किस्म की। और ये आप सामने वाली गाड़ी में देख सकते हैं कि ऊपर से पत्थर लगा आके और उसकी बैक स्क्रीन टूट गई है। हमारी गाड़ी पे भी आगे पत्थर लगे हैं पर शुक्र अल्लाह का बचत हो गया। बाकी गाड़ी कहीं पर रोक के तो मैं चेक करता हूँ कोई खुदा ना खास्ता कोई नुकसान ना हो। हमने सनरूफ की शेड भी बंद की हुई थी तो ऊपर से पता भी नहीं चल रहा था कि पत्थर गिरे। मैं तो यही समझ रहा था कि जो आगे ट्रक हैं उनके टायरों में से पत्थर आके लग रहे हैं, पर वो ऊपर से लैंडस्लाइडिंग हो रही थी बड़ी ख़तरनाक किस्म की। बस साहब ने गाड़ियाँ उधर से बड़ी स्पीड के साथ भगाई हैं और जो पीछे गाड़ियाँ थी वो पीछे रुक गई हैं। बाकी अल्लाह खैर करे, देखते हैं क्या बनता है। बाहर निकल के गाड़ी चेक करता हूँ। पे लैंडस्लाइडिंग हुई है पीछे, हमारी गाड़ी पे भी बचा है पर शुक्र है बचत होगी, वो टूट गई। बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं, ये सारी फैमिलियों की गाड़ी हैं। ऊपर से लैंडस्लाइडिंग हुई है, वो गाड़ी का शीशा टूट गया। हमारी गाड़ी पे भी आगे पत्थर ऊपर से लगा है पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बचत हो गई है। उनकी गाड़ी पे बड़ा पत्थर लगा है तो एकदम ही ऊपर से आए हैं तो उधर से फिर भगाई हैं सब ने गाड़ियाँ। तो अब ये बस वाले 10-15 बस वाले इकट्ठे हैं, ये देखे शीशा निकाल रहे। और ऊपर से अंधेरी भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चल रही है, मिट्टी बहुत उड़ रही है इधर। ये ऊपर से सारा बंद हो गया जी, रास्ता सारा बंद हो गया हो गया। अब पता नहीं क्या सीन है। वो देखो उनकी गाड़ी का सारा शीशा टूट गया। आप एक साइड सफर करें इनको निकला साला लग रहा थी मेरा। शीशे बंद करो, शीशे बंद करते हैं। कैसे बंद कर दो, लोड नहीं है, क्लोज कर दो। कितने आ कुत्ते, हर बंदा कहना मैनू निकल लैन दे। इंशाअल्लाह मेरे इधर हम खड़े हैं, तकरीबन हमें कोई आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। आगे से ट्रैफिक जो है वो चली आई जा रही है और इधर से ट्रैफिक चल ही नहीं रही बिल्कुल भी। वो आप देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक है, आधे घंटे से ट्रैफिक चल रही है बिल्कुल। ये कैमरा मैंने लगाया, अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए ज़रा।
क्या हो गया, हम इधर खड़े, इधर लोग गए हैं, इधर से उन्होंने जाके आगे ट्रक रोके हैं और थोड़ी सी मतलब लाइन गुजरने लगी। अब देखते हैं, अल्लाह खैर करे। ये देखें, तो उन्होंने आगे ट्रक रोके हैं, बस अल्लाह करे गुजरने दें। लैंडस्लाइड एरिया है सारा, अल्लाह खैर ही करे बस। ये जी इधर एक बार हमें फिर इन्होंने रोक दिया आगे। ये सामने गाड़ी में कोई मैडम बैठी हैं, वो बहस कर रही हैं जी, मुझे जाने दें। अगर ये गुजरी तो फिर हम भी करेंगे बहस। जी इस व्लॉग का इधर ही मैं एंड करता हूँ। वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। इंशाल्लाह आपको मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग आपने लाजमी देखना है, उसमें मैं आपको कोहिस्तानी लोगों की असलियत बताऊंगा कि हुकूमत ने 5 दिन से बिजली बंद की थी और इन लोगों ने 13,000 गाड़ी को उधर रोक के यरगमाल बनाया हुआ था अपना। हमारे साथ एक हमारे थोड़ी सी पीछे टूरिस्ट की डेथ हुई है, उसकी डेड बॉडी वो मौलवी साहब की जब तक आगे नहीं गई तब तक उन्होंने रास्ता नहीं खोला। 3 दिन से रोड बंद था, हम 6 बजे के जाके खड़े हुए थे और रात को 12 बजे उन्होंने रोड ओपन किया है। तो वीडियो देखने के लिए आपने नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना है।